स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सागर केमिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसका हम आपको डेरिवेशन भी समझाएंगे और इसके अर्धाई काल को भी बताएंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में काफी बार आया है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दोस्तों आप इस टॉपिक को याद कर लें और समझ लें, 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर लें जिससे बोर्ड में आपको लिखते हुए कोई परेशानी ना हो और एकदम आप इस टॉपिक को बोर्ड में पूरी तरीके से हल करते हैं सही तरीके से। तो आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की प्रथम घात के अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आइए दोस्तों इसे हम उदाहरण सहित समझते हैं। ये दोस्तों सुक्रोज है C12H22O11। सुक्रोज, सुक्रोज यानी चीनी का सूत्र। इसे जब हम जल में घोलते हैं, इसे जब हम जल में घोलते हैं तो H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में इसे हम जब जल में घोलते हैं तो ये जो सुक्रोज होता है, जो चीनी जो होती है दोस्तों, वो हमारी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाती है। C6H12O6 प्लस के C6H12O6, ये दोनों के सूत्र एक जैसे होते हैं लेकिन बट पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये होगा जब दोस्तों हम इस चीनी को यानी सुक्रोज को जल में घोलते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। एक बात यहां आप समझना कि जब हम किसी भी पदार्थ को, अच्छा सबसे पहले जो इधर के होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे अभिकारक, और दोस्तों इधर वाले होते हैं हमारे जितने भी बनते हैं उन्हें बोला जाता है दोस्तों उत्पाद। उत्पाद इधर कितने अभिकारक हैं? 2। तो जिधर जितने अभिकारक होते हैं वो उसकी कहलाती है आणविकता। तो इधर कितने अभिकारक है? 2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी आणविकता हो जाएगी हमारी 2। अब बात आई किसकी? कोटि की। तो कोटि इसकी हो जाएगी दोस्तों 1। कोटि 1 हो जाएगी इसकी। कैसे हो जाएगी? कि जब हम किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वो जो जल होता है उसकी कोटि कुछ नहीं होती है। तो इसलिए जो पदार्थ बचता है, चाहे 1 हो चाहे 2 पदार्थ हो, तो वही उनकी कोटि कहलाती है। तो यहां जैसे हम इस सुक्रोज को जल में घोलेंगे तो यहां जल की कोटि कुछ नहीं होती है। कौन बचा हमारा? सुक्रोज। तो सुक्रोज कितने अणु है? 1। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। और यही बोला है हमारी इस अभिक्रिया की परिभाषा में। तो ये होगा दोस्तों। अब हम समझेंगे इसमें, ये तो हो गई दोस्तों इसके परिभाषा और इसके एग्जांपल आणविकता और कोटि। लेकिन अब इसके साथ साथ बोर्ड में पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक का निगमन कीजिए। समाकलित का मतलब समाकलन करा हुआ। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब सीखेंगे दोस्तों हम इसका जो वेग स्थिरांक होता है उसका डेरिवेशन या उसका सूत्र या उसका फॉर्मूला क्या होता है। माना दोस्तों यहां कोई हमारा अभिकारक कितना A है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो हमारा अभिकारक से क्या बन गया दोस्तों, उत्पाद बन गया कितना दोस्तों, B। अब यहां से t समय t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कुछ नहीं होगी, क्योंकि समय भी हमने कुछ नहीं लिया है तो इसकी सांद्रता कुछ बनने का नहीं है। और जब हम t बराबर कुछ समय ले लेंगे तो इसकी सांद्रता बदल जाएगी। अब वो कितनी बदल जाएगी ये देखते हैं। अभिकारक A की t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, A मोल प्रति लीटर है, A मोल प्रति लीटर है, तथा t समय बाद अभिकारक A की सांद्रता x मोल प्रति लीटर में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती है दोस्तों, x मोल प्रति लीटर में किसकी सांद्रता, A की सांद्रता x मोल प्रति लीटर में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए दोस्तों अब यहां से हो जाती है इसीलिए t समय बाद A की सांद्रता A माइनस x मोल प्रति लीटर रह जाएगी। तो तब x मोल A माइनस x मोल प्रति लीटर रह जाएगी। यहां से दोस्तों A है, अभी समय हमारा कुछ नहीं है तो सांद्रता भी हमारी कुछ नहीं बन सकती। जैसे इसका हम थोड़ा सा समय लेंगे तो इसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी। तो वही लिखा है मैंने दोस्तों ये साल। तो तब क्या हो जाएगा, यहां से हमारा अभिकारक है A से क्या बन गया दोस्तों, उत्पाद बन गया कितना B। तो तब हो जाएगा यहां से कि t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों A, और इसकी जब समय अभी कुछ है ही नहीं, 0 हो तो इसकी सांद्रता कितनी, 0। t बराबर t पर सांद्रता यानी t समय के बाद t बराबर t पर सांद्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी कितनी हो जाएगी, A माइनस के x रह जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, x में बदल जाती है। तो देन माने तब वेग नियम से। तो दोस्तों वेग नियम क्या होता है हमारा, वेग नियम ये होता है कि जो हमारा अभिकारक की जो सांद्रता है t समय बाद उसके समानुपाती, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dt समानुपाती कितना दोस्तों, A माइनस के x। अब ये कितने हैं दोस्तों हमारे, सांद्रता t बराबर t समय पर या t समय के बाद सांद्रता कितनी, एक ही, केवल एक ही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। यही बोला था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा में कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये अभिकारक की घात कितनी, 1 है, और ये क्या है, समानुपाती होती है। तो यहीं से ये डेरिवेशन क्या होगा दोस्तों, सिद्ध होगा। तब यहां से कितना हो जाएगा dx और बटे कितना दोस्तों dt बराबर
अगर किसी के ऊपर घात 1 चढ़ रही है, किसी संख्या के भी ऊपर घात 1 चढ़ रही है, तो वो संख्या ही आ जाती है दोस्तों समानुपाती a माइनस के x। अब यहां से हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt, इस समानुपाती को हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट लगेगा k, और कितना है दोस्तों a माइनस के x। x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो dx बटे a माइनस के x और बराबर कितना k इंटू dt। समीकरण हो जाएगी दोस्तों हमारी 1। अब समीकरण 1 हो गई, तो इस समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का दोनों तरफ समाकलन करने पर हम समीकरण 1 का दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो dx बटे a माइनस के x बराबर k और t समाकलन kt नहीं दोस्तों k है, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन k इंटू dt। यहां से 1/x है, तो एक सूत्र होता है हमारा 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है दोस्तों log e बेस पे x। ये 1/x का समाकलन होता है log e बेस पे x, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, तो log e बेस पे x का मान कितना है a माइनस के x। यहां केवल ओनली x का है खाली, लेकिन बट यहाँ x a में से घट रहा है, तो जब घटे या जोड़े वहां उसका समाकलन और होता है अलग से, तो गुणा a का कितना हो जाएगा, अगर कांस्टेंट हमारा प्लस में है या माइनस में है तो उसका समाकलन होता है दोस्तों 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा a का 0 माइनस x का हो जाएगा 1 बराबर। अगर हमारा कांस्टेंट गुणा में है तो उसका समाकलन होता है दोस्तों 1, तो यहां से k बाहर आ जाएगा, और t का कितना हो जाएगा, dt का कितना हो जाएगा, तो t और प्लस। जब हम समाकलन करते हैं तो उसके साथ क्या जोड़ते हैं दोस्तों, कांस्टेंट यानी c जोड़ा जाता है, तो c हो जाएगी log e बेस पे a माइनस के x। यहां से माइनस बचेगा तो log किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर k t और प्लस के c। ये समीकरण होगी दोस्तों हमारी। तो अब जो हम समाकलन करते हैं उसमें जो कांस्टेंट मानते हैं उस कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, तो तब क्या होगा, यदि x बराबर 0 और t बराबर कितना 0, तो तब कितना हो जाएगा, माइनस के log e बेस पे a माइनस के 0 और बराबर कितना k और गुणा कितना 0 और प्लस के c, माइनस के log e बेस पे a और बराबर ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों c। तो c का मान हमारा कितना, माइनस के log e बेस पे a, ये हमारा आएगा दोस्तों c का मान। अब c का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से तो माइनस log e बेस पे a माइनस के x बराबर के t माइनस प्लस माइनस, तो माइनस किसके आ जाएंगे, log e बेस पे a। ये रख दिया दोस्तों हमने c का मान। अब इसे हल करेंगे हम, इसे हल करेंगे दोस्तों हम, तो इधर प्लस का है, सॉरी दोस्तों इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस log e बेस पे a माइनस के x प्लस log e बेस पे a बराबर कितना बचेगा दोस्तों, इधर कितना बचेगा, kt। प्लस वाला पहले लिख लो दोस्तों, तो log e बेस पे a माइनस वाला बाद में, log e बेस पे a माइनस के x और बराबर कितना kt। एक सूत्र होता है दोस्तों यहाँ log a माइनस log b का, कितना होता है log a बटे b, और यहाँ यही सूत्र लग रहा है कि log a माइनस log b का, तो log a माइनस log b का सूत्र होता है log a बटे b। तो log a का मान कितना a और b का मान कितना है a माइनस के x बराबर इधर कितना दोस्तों kt। हमें किसका लगाना, वेग स्थिरांक k का मान, तो इधर मल्टीप्लाई में है t, इधर बटे में पहुंचेगी, भाग में पहुंचेगी डिवाइड में, तो k बराबर 1/t log e बेस पे a माइनस के x, ये होगा वेग स्थिरांक का व्यंजक। लेकिन दोस्तों यहां तक नहीं पूछता है, आगे तक पूछता है पेपर में।
आगे तक कैसा पूछता है, यहां से इस log e को हटाना पड़ेगा, इसे 10 में बनाना पड़ेगा। तो कितना होता है, log e बेस का मान 2.303 log बेस में कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ये होता है log e का मान। तो यहां लगाओ तो k, चूंकि k बराबर 1/t, इसका मान कितना हो जाएगा 2.303 और बटे में कितना दोस्तों t, log बेस में a बटे a माइनस x। ये होता है हमारा दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या सूत्र। ये हो गया दोस्तों सिद्ध। यहां से आगे के लिए और पूछ लेता है बहुविकल्प क्वेश्चन में कभी कभार कि हमारा वेग स्थिरांक या k का जो मात्रक होता है वो कितना होता है। तो अतः वेग स्थिरांक या k का मात्रक सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है। ये होगा दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण और उसका मात्रक। यहां तक ये डेरिवेशन होगा दोस्तों पूरा कंप्लीट, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहां से आगे को और पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल को समझाइए। तो हमें अर्ध आयुकाल को बताना है। अब अर्ध आयुकाल होता क्या है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध का मतलब आयु, आधा, सॉरी, अर्ध का मतलब आधा और काल का मतलब समय, समय का आधा। हम किसी को अगर पूरा समय देंगे तो उसमें पूरा समय लगेगा, अगर किसी भी काम को हम आधा करेंगे तो आधा समय लगेगा। तो वही होता है अर्ध आयुकाल, किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय, किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अगर किसी अभिक्रिया को पूरा करोगे तो पूरा समय देना पड़ेगा, अगर किसी अभिक्रिया का आधा करोगे तो आधा समय देना पड़ेगा। तो वही होता हमारा अर्ध आयुकाल। इसे T1/2 या T50% से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध आयुकाल आधा, 1/2 को आधा ही बोलते हैं और 50 को भी हम आधा ही बोलते हैं 100 में से। अब ये तो होगी दोस्तों इसकी परिभाषा। अब हमें इसका करना क्या है, इसका भी डेरिवेशन होता है, इसका भी हमें हल करना पड़ेगा पूरी तरीके से डेरिवेशन। तो अतः अभी हमने जस्ट पीछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी पीछे हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण पढ़ा था या वेग स्थिरांक का व्यंजक पढ़ा था। तो उसी से ही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निकलेगा। तो क्या था वो, वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 और बटे में कितना t, log बेस में a बटे a माइनस के x। यही पढ़ा था अभी हमने पीछे वेग स्थिरांक का समीकरण। इसी समीकरण से हमारा अर्ध आयुकाल निकलेगा। तो अतः यदि कैसे निकलेगा दोस्तों, अब यहां जब समय आधा है तो t बराबर समय भी हमारा क्या आ जाएगा आधा। जब समय आधा है तो अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो भी तो आधी होगी। तो यहाँ से t बराबर 1/2 और x बराबर कितना a/2। तो तब यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, सांद्रता यही तो है। तो सांद्रता कितनी होगी, आधी होगी। तो तब k बराबर 2.303 और बटे समय कितना है 1/2, यानी t 1/2 आधा, log बेस में e और a बटे a माइनस x। सांद्रता कितनी आधी, आधी मतलब a/2।
के बराबर 2.303 और बटे में कितना टी 1/2 लॉग बेस में ई एलसीएम लोगे इसके नीचे बनवाने का तो ऊपर तो ए ही है दोस्तों, इधर कितना हो जाएगा 2a और माइनस के a और बटे में कितना 2। के बराबर 2.303 और बटे में टी 1/2 लॉग बेस में ये दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a और बटे 2a में से एक है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ये से a से a खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा और के बराबर 2.303 बटे में कितना टी 1/2 लॉग बेस में कितना हो जाएगा 2। लॉग बेस में कितना बचा दोस्तों 2, और चूंकि इसका सूत्र होता है लॉग ई बेस में 2 का मान होता है 0.3010, ये इसका मान होता है तो कितना हो जाएगा, अतः के बराबर 2.303 गुणा इसका मान कितना 0.3010 और बटे कितना है, बटे में समय का आधा। के बराबर इन दोनों की दोस्तों जब हम गुणा करते हैं तो इनका आता है 0.693 बट, और आगे को भी आता है लेकिन बट दशमलव के बाद 3 ही अंक लिए जाते हैं तो 0.693 और बटे में दोस्तों कितना समय का आधा। हमें निकालना क्या है अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल हमारे पास क्या है ये, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो समय का आधा टी 1/2 बराबर 0.693 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों के। यही होता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक, और ये होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सारा टॉपिक कंप्लीट। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पे बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले जाएंगे जिससे बच्चों आपको हेल्प मिले बोर्ड में परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।